आगे वाला जो है वो क्या होगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2। ठीक है, आगे वाला जो संख्या है वो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। पीछे वाली जो संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम अल्फा बीटा लिखेंगे, अल्फा बीटा बराबर 1/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होगा, -b/a, और अल्फा बीटा का जो सूत्र होगा वो c/a। यहाँ पे बटे में कोई नहीं है, वर्गमूल 2 के बटे में, तो बटे में लिखेंगे 1। इसका मतलब a का मान यहाँ पे 1 आ रहा है और a का मान यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान 1 है, इसके जगह हम 3 करेंगे। ठीक है, और 3 करने के लिए ऊपर नीचे दोनों को 3 से गुना करेंगे। अब गुना किसको करेंगे, इसको नहीं करना है। यहाँ से हमने ये 3 लिया है, तो इस 3 का गुना यहाँ पे करेंगे। देखो, वर्गमूल 2/1 का गुना करेंगे किससे, 3 से, 3/3 से, यानी इन दोनों का गुना करेंगे तो 3 आगे लिखेंगे, वर्गमूल 2 को पीछे लिखेंगे, और 3 का गुना 1 से करेंगे, 3 × 3, ये नई संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम b/a, यानी b का मान हो जाएगा 3 वर्गमूल 2 और a का मान हो जाएगा 3। और यहाँ पे भी देख लो a का मान क्या है, 3 ही है, यानी कि a का मान दोनों में समान होना चाहिए। ये ध्यान, a का मान दोनों में क्या होना चाहिए, समान। और c का मान कितना है, 1 है। अब ये मान लिखेंगे यहाँ पे, a का मान आ रहा है 3, b का मान आएगा 3 वर्गमूल 2, और ये जो माइनस है ये इसको दे देंगे, ये माइनस का 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। और c का मान कितना आएगा, c का मान आएगा 1। इस प्रकार ये a, b और c के मान है, ये मान हम रखेंगे द्विघात समीकरण में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे a का मान आएगा 3x² प्लस b का मान आएगा माइनस आएगा, माइनस b का मान 3 वर्गमूल 2x, फिर c का मान 1 है, प्लस में 1 बराबर 0। इस प्रकार ये एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। तो कोमा वर्गमूल 5। अब यहाँ पे भी सेम वही है, आगे वाला जो संख्या है वो हम क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी आगे वाला जो मान है वो किसका मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र जो होता है वो -b/a होगा, ये भी पता है। अब इसके बटे में देखो कोई नहीं है, इसका मतलब बटे में 1, तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा मान मिल जाता है कि भाई b का मान 0 होगा और a का मान 1 होगा। तो a और b के मान तो मिल गए। अब आगे पीछे वाली जो संख्या होती है वो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होगी, यानी अल्फा बीटा बराबर वर्गमूल 5 लिखेंगे। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा का जो सूत्र होता है वो c/a होता है, और यहाँ पे इसके बटे में कोई नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे भी a का मान आएगा 1 और c का मान आएगा वर्गमूल 5। अब हम देखेंगे कि क्या दोनों में a का मान समान है, तो यहाँ पे दोनों में a का मान समान है, इसका मतलब अंश और हर में गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ रहा है, a का मान जो होगा वो 1 होगा, b का मान 0 होगा, 0 के आगे माइनस प्लस चलता है, c का मान वर्गमूल 5, c का मान क्या होगा, वर्गमूल 5, यानी कि a का मान, b का मान, c का मान आ गया। अब हम इसको रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर, समीकरण तैयार होगी। a का मान 1 है तो x² ही लिखना है, 1 को नहीं लिखा जाता। ठीक है, x², b का मान 0 है तो 0 और तो लिखना ही नहीं, c का मान वर्गमूल 5 है, प्लस वर्गमूल 5 बराबर 0। इस प्रकार ये हमारे द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। x हमारा 0 है, यहाँ पे b का मान 0 है, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखो। आगे वाला शून्यकों का योग, पीछे वाला शून्यकों का गुणनफल, यानी कि ये किसका मान है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है। आगे वाला, पीछे वाला किसका मान है, अल्फा बीटा का मान है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखते हैं, -b/a, अल्फा बीटा को क्या लिखते हैं, c/a। अब इसके बटे में कोई नहीं है, 1 कर दो, इसके बटे में 1 कर दो। अब a का मान 1, यहाँ पे भी a का मान 1, इसका मतलब a का मान समान है, तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। b का मान
एक है, ये माइनस इसको दे देंगे तो बी का मान हो जाएगा -1, सी का मान 1, यानी कि तीनों का मान 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि समीकरण जो होती है वो ax² + bx + c इस रूप में होती है। a का मान 1 है तो x² ही आएगा, b का मान भी 1 है लेकिन माइनस है तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस और x लिखेंगे क्योंकि 1 को नहीं लिखा जाता। प्लस c का मान 1 है तो c का मान 1 को लिखना है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी क्या आ जाएगी, द्विघात समीकरण। यहाँ पे देखो आगे वाला जो मान है ये किसका होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखते हैं, -b बटा, जिससे देखो a b के मान आ जाएंगे। अब पीछे वाला जो मान वो किसका होगा, पीछे वाला अल्फा बीटा का मान होगा, इसका मान होगा अल्फा बीटा का, जिससे हम किस रूप में लिखते हैं, c बटा a। अब देखेंगे दोनों में, इसमें a का मान 4 आ रहा है, इसमें भी a का मान 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी समान है। फिर b का मान देखो 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, b का मान प्लस का 1 आएगा। c का मान क्या आएगा, c का मान भी 1 आएगा। अब ये मान हम रखेंगे समीकरण में, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a का मान 4 आएगा, 4x² प्लस d का मान 1 है, x आएगा सिर्फ, c का मान 1 है, 1 लिख दो बराबर 0। और इस प्रकार ये द्विघात समीकरण आ जाएगा। ठीक है, आगे वाली जो संख्या है वो संयुग्मों का योग कहलाएगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और पीछे वाली संख्या संयुग्मों का गुणनफल जो होगा 1। अब हमें पता है कि ये -b बटा a होता है और ये c बटा a, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, a का मान देखो समान आ रहा है, इसका मतलब मान बदलने की जरूरत नहीं है। फिर b का मान आएगा 4, ये माइनस इसको रख देंगे तो माइनस का 4, b का मान 4 है, ये माइनस इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, b का मान माइनस का 4, और c का मान क्या आएगा, 1। अब ये मान हम रखेंगे द्विघात बहुपद में, ax² + bx + c = 0। a का मान 1 आएगा, 1 इधर जाता है, x² प्लस b का मान माइनस का 4 है, प्लस हट जाएगा, माइनस का 4x प्लस c का मान आएगा 1 बराबर 0, और ये द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण